हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम एक सीरीज़ चला रहे हैं और 11th क्लास के लिए, जिसमें कि फ़र्स्ट चैप्टर है सम कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें फ़र्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो मैटर, जो सम कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें लेक्चर सेकंड है। और लेक्चर सेकंड में हमें बताना है प्रॉपर्टी मेजरमेंट ऑफ द मैटर। और फर्स्ट लेक्चर में जैसे कि आप जानते ही हो, पहले देख लिया है तो आप जानते हो, नहीं देखा है तो आप देखें। उसमें मैटर के बारे में क्लासिफिकेशन दिया हुआ है और मैटर किस तरह से सब्सटेंस में चेंज होता है और एटम्स क्या हैं, मॉलिक्यूल्स क्या हैं, और पूरी इन्फॉर्मेशन है, आप उसे देख सकते हैं। जो नए स्टूडेंट हैं वो उसमें जाके देखें, फिर ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ मैटर की और मेज़रमेंट। तो प्रॉपर्टीज़ के लिए अगर मैटर देखा जाए तो दो प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी। एक तो है फिज़िकल प्रॉपर्टी, वन इज़ अ फिज़िकल प्रॉपर्टी। फिज़िकल प्रॉपर्टी यहाँ पर सेकंड आती है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। फिज़िकल प्रॉपर्टी में वो सभी, जैसे मास है ना, वॉल्यूम, ठीक है, टेम्परेचर, मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर से रिलेटेड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आ गए। ये सभी फिज़िकल प्रॉपर्टी हैं किसी भी मैटर के लिए। और केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी में कोई भी मैटर है वो प्योर फॉर्म में सब्सटेंस होता है। तो सब्सटेंस वन, कोई भी सब्सटेंस है वो वन है, इट विल चेंज इनटू द सब्सटेंस सेकंड। मतलब एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे N2 है और H2 है, दे विल कंबाइन टू फॉर्म द अमोनिया। तो सब्सटेंस का एक से दूसरे में चेंज हो जाना केमिकल प्रॉपर्टी होता है। ये केमिकल प्रॉपर्टी है। और फिज़िकल प्रॉपर्टी है, मास है, टेम्परेचर है, डेंसिटी है ना, वॉल्यूम है, ये सभी फिज़िकल प्रॉपर्टी हैं और इसे हमें मेज़र करना है। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हमें ध्यान देना होता है फिज़िकल क्वांटिटी। तो समझें, हमारा हेडिंग बनता है फिज़िकल क्वांटिटी। फिज़िकल क्वांटिटी क्या है? किसी भी फिज़िकल प्रॉपर्टी, किसी भी क्वांटिटी का हमें मेज़रमेंट करना है साइंटिफिकली। फिज़िकल क्वांटिटी है साइंटिफिक मेजरमेंट ऑफ एनी क्वांटिटी। कोई भी क्वांटिटी, जैसे हमने मास लिया, लेंथ लिया, वॉल्यूम लिया, है ना, एरिया लिया, फोर्स लिया, वो सब का मेज़रमेंट। और ये क्या है? फिज़िकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ध्यान दें कि फिज़िकल प्रॉपर्टी मैंने लिया, मेरे पास में मास है, मास मेरी एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है। और फिज़िकल क्वांटिटी, फिज़िकल प्रॉपर्टी इज़ मास, और फिज़िकल क्वांटिटी हमें मेज़र करना है। तो मान लिया हमारे पास में मास से कहो कि किसी स्टूडेंट का मास कितना है, तो मास में हमें क्या चाहिए फिज़िकल क्वांटिटी के लिए? एक तो मेज़रमेंट के लिए चाहिए नंबर, है ना, और सेकंड चाहिए यूनिट। अब स्टूडेंट का मास है तो एक तो नंबर लेना होगा। मान लिया उसका 60 kg है, तो 60 की इज़ नंबर, है ना, मास ऑफ अ स्टूडेंट, दैट इज़ 60 kg। 60 क्या है? नंबर, kg क्या है? यूनिट। तो किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। वन इज़ नंबर, सेकंड इज़ यूनिट। उस नंबर पर यूनिट लगा के हम पता कर सकते हैं कि कौन सी फिज़िकल क्वांटिटी है। तो फिज़िकल क्वांटिटी के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत, और नंबर आप जानते ही हैं, आपने क्लास सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में मैडम से पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना है ना। 1 2 3 4 5 100 200
1000, ये सभी नंबर्स को आपको जानना है ना। और ये चीज़ हम अपने लेक्चर में नहीं लेंगे और आपको बताएंगे यूनिट। और यूनिट में सबसे पहले फंडामेंटल यूनिट कौन सी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, उनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन सी क्वांटिटीज़ हैं और उनकी यूनिट क्या होगी, वो फंडामेंटल 7 यूनिट्स हैं। तो फर्स्ट हमारा हेडिंग बनता है फंडामेंटल यूनिट्स। ध्यान देना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आपको फंडामेंटल यूनिट्स और सब यूनिट्स मतलब प्रीफिक्सेस ऑफ द फंडामेंटल यूनिट अगर सही से नहीं आते तो आपको फिज़िकल केमिस्ट्री में दिक्कत आने वाली है ना। तो ध्यान से समझिए। तो हम ले लेते हैं फंडामेंटल यूनिट और एक टेबल तैयार करते हैं जिसमें फंडामेंटल यूनिट FU, ठीक है। नए हम लेते हैं पहले फिज़िकल क्वांटिटी, है ना, कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी यहाँ पर फंडामेंटल यूनिट और ये यहाँ पर देते हैं हम सिंबल। आपको सिंबल से रिप्रेजेंट करना है, जैसे किलोग्राम को केजी से किया है। तो ध्यान दें, फंडामेंटल यूनिट में फिज़िकल क्वांटिटी फर्स्ट है हमारा मास को ही हम लें, मास। फंडामेंटल यूनिट किलोग्राम, आप इसे बोलेंगे केजी सिंबल में। सेकंड है लेंथ, ठीक। थर्ड है टाइम। फोर्थ है टेम्परेचर। फिफ्थ है करंट। सिक्स है सब्सटेंस, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, है ना। सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस किस तरह से लिया जा रहा है। और सेवेंथ है जो किसी काम का नहीं है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। नहीं, हमारे काम का नहीं है, वैसे काम का है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो लेंथ है, लेंथ को हम किस में मेज़र करते हैं, मीटर, मतलब फंडामेंटल यूनिट है मीटर को सिंबलाइज स्मॉल m। टेम्परेचर नहीं, ये टाइम की फंडामेंटल यूनिट है सेकंड और इसे स्मॉल s से। टेम्परेचर केल्विन की सिंबलाइज करें केल्विन को तो स्मॉल k। और कोई भी सब्सटेंस को हमें मेज़र करना है तो हम नहीं, करंट रह गया, करंट को हम फंडामेंटल यूनिट देंगे एम्पियर और इसे सिंबलाइज करेंगे A से। और सब्सटेंस की क्वांटिटी हम मेज़र करते हैं जिसे हम बोलते हैं मोल, फंडामेंटल यूनिट इसकी मोल है और सिंबलाइज इसे करेंगे MOL। ध्यान देना, यूनिट है MOLE और इसे सिंबलाइज करते हैं MOL से। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की फंडामेंटल यूनिट होती है कैंडेला, इसे CD बोलेंगे, है ना। ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब होता है, फिजिक्स में लाइट में आता है ना। हमारे यहाँ लाइट के कुछ ही क्वेश्चंस रहते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे इन्हें, ठीक है। तो आगे देखिए, ये फंडामेंटल यूनिट है और फंडामेंटल यूनिट के साथ हमें सब यूनिट लगाने होते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करें इन 7 फंडामेंटल यूनिट के अलावा सब यूनिट्स की। सब यूनिट मतलब इनके प्रीफिक्सेस, जैसे मीटर है, सेकंड है या केल्विन है। तो मीटर के आगे मैं डेसीमीटर लगा दूं, है ना,
या फिर नैनो सेकेंड लगा दूं, तो ये जो प्रीफिक्सेस हैं दैट इज़ द सब यूनिट्स। तो अब अगला हेडिंग हमारा होगा सब यूनिट्स। सब यूनिट्स यानी कि प्रीफिक्सेस ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स। तो देखें, नेक्स्ट हेडिंग है, सेकंड हमारा है, इसमें लिखेंगे सब यूनिट। सब यूनिट और इसे बोलेंगे प्रीफिक्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट। FU लिख दिया मैंने फंडामेंटल यूनिट को, ठीक है, आपको ध्यान रहेगा। मैं इसे हटाता हूँ और बात करते हैं हम सब यूनिट की। ध्यान दें, सब यूनिट्स में आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं, 1000। हेक्टोमीटर कितने होते हैं, 10। 1 किलोमीटर में डेकामीटर कितने हैं, 100। 1 डेकामीटर में मीटर कितने हैं, 10। समझिए, मैं थोड़ा सा जो आपने 5th क्लास में या 6th क्लास में पढ़ा होगा, मैं फंडामेंटल यूनिट लिख लेता हूँ मीटर। ध्यान दें, मीटर, या फिर हमने सेकंड लिया, सेकंड टाइम की यूनिट। और इसे जिस तरह से हमें याद कराया गया वो ऐसे था। ये फंडामेंटल यूनिट ये तो ऐसे है वैसी रहेगी। और हमारे जो सब यूनिट है प्रीफिक्सेस, तो हमने लिया यहाँ पर फर्स्ट है किलो, फिर हेक्टो, यहाँ डेका, फिर मीटर, मतलब किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, और फिर आया यहाँ पर डेसीमीटर, फिर आया सेंटी। मैं थोड़ा जो स्टार्टिंग वाली क्लास का बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको आता है तो इसे फास्ट फॉरवर्ड कर देना, और नहीं आता तो समझना है, इसका समझना बहुत ज़रूरी है ना। इतना तो आना ही आना है, मिली। तो जब मैं मान लिया 1 किलोमीटर में मीटर कितने हैं, 1000, और 1 किलोमीटर में हेक्टोमीटर कितने हैं, 10। मैं 10 के मल्टीपल्स में इसे लिख रहा हूँ। तो 1 किलोमीटर में कितने डेकामीटर होंगे, 100, और 1 हेक्टोमीटर में डेकामीटर 10, तो ये 10 होंगे। और 1 डेकामीटर में मीटर कितने होंगे, 10, और 1 मीटर में डेसीमीटर कितने होंगे, 10। 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होंगे, 100। तो 1 डेसीमीटर में मीटर 10, और 1 सेंटीमीटर में मिलीमीटर 10। अगर मैं यहाँ से इधर घूमता हूँ तो मुझे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई 10 को मल्टीप्लाई करके चलना है, जहाँ से जहाँ भी जाना है। अगर मैं वापस आता हूँ, इधर से इधर मूव करूँ, तो डिवीज़न करना है ना, डिवीज़न बाय मल्टीपल, है ना। कौन से, 10 के मल्टीपल से डिवाइड करना है, डिवीज़न करना है, इधर से मल्टीप्लाई करना है। समझ में आ रहा है। मेरा एक फंडामेंटल यूनिट मैंने मीटर या सेकंड लिया। अगर मैं कहता हूँ कि 1 डेका सेंटीमीटर, 1 डेका सेकंड में डेसी सेकंड कितने होंगे, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो 100 होंगे। अगर मैं कहता हूँ 1 डेसीमीटर में डेकामीटर कितने होंगे, 1 डिवाइडेड बाई 10, 1 डिवाइडेड बाई 10, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 डिवाइडेड बाई 100, तो 10 टू द पावर -2। यहाँ से मैं किलोमीटर ले रहा हूँ। 1 किलोमीटर में, ध्यान दें, 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू हाउ मैनी मिलीमीटर। तो 1 किलोमीटर में मिलीमीटर कितने होंगे, यहाँ से देखो 10, 10, 10, 10, 10 और 10, तो ये क्या हो गया, 10 की पावर 6। ये आपका आंसर सही है। इसका उलट दूं मैं, तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी किलोमीटर्स। तो ये बहुत छोटी यूनिट है, ये बड़ी यूनिट है। छोटी से बड़ी की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, माइनस में जाएगी पावर। तो इसे मैं सिंपली ऐसे उलट रहा हूँ, तो 1 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 6,
तो 1 मिलीमीटर इज़ इक्वल टू 10 टू दी पावर माइनस, पावर को जब ऊपर ले जाएं 10 की पावर को तो माइनस में आ जाएगा, इतने किलोमीटर। ये चीज़ें हैं। और अगर मैं इसे कहूँ कि 1 डेसीमीटर में डेकामीटर कितने होंगे, तो इसे सिंपली एक और लिख लें, 1 डेकामीटर इज़ इक्वल टू हाउ मैनी सेंटीमीटर्स, डेसीमीटर्स। डेसी को स्मॉल डी से, डेका को स्मॉल डी ए से, डेसीमीटर। डेका को हम सिंबलाइज करेंगे डी ए से और डेसी को स्मॉल डी से, ठीक है। तो 1 डेकामीटर में डेसीमीटर कितने, 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो कितना हो गया 10 टू द पावर 2। अगर उलट दूँ मैं, 1 डेसीमीटर इज़ इक्वल टू हाउ मैनी डेकामीटर, तो 10 टू द पावर माइनस 2, है ना, डेकामीटर। इस तरह से आपको ये कैलकुलेशंस रखनी है, ये आना चाहिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये आपने नोट कर लिया होगा होपफुली। देखिए, फर्स्ट मैं लिखता हूँ यहाँ सब यूनिट, सब यूनिट, और सब यूनिट को हम क्या लगाते हैं, प्रीफिक्स, और यहाँ पर हम लगाएंगे सिंबल, और यहाँ पर मल्टीपल, ध्यान देना, ठीक है। मैं यहाँ स्टार्ट करता हूँ, मीटर मैंने ले लिया है ना, मीटर इज़ अ फंडामेंटल यूनिट, तो मैंने लिखा डेसीमीटर, ध्यान देना, डेसी, डेसी इज़ द प्रीफिक्स, डेसीमीटर। आप ध्यान रखें, डेसीमीटर की बात कर रहा हूँ और मैं कंपेयर किससे कर रहा हूँ, रेफरेंस इज़ अ मीटर या सेकंड, ये जितनी भी फंडामेंटल यूनिट है उनका रेफरेंस। तो डेसी ये किससे सिंबलाइज होगा, स्मॉल डी। तो 1 डेसीमीटर में मीटर कितना होगा, 1 डेसीमीटर में मीटर 1/10, दैट इज़ मल्टीपल 10 टू दी पावर -1। ध्यान दें, डेसी के बाद में आएगा, ये फर्स्ट है, सेकंड सेंटी, सेंटी 1 सेंटीमीटर में, सेंटी को स्मॉल सी, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, यहाँ पर रेफरेंस यूनिट फंडामेंटल यूनिट है तो सेंटीमीटर ले रहा हूँ, और ये मीटर, 1 सेंटीमीटर में मीटर कितना, 1/10, 1/10 है ना, 1/10 और मल्टीप्लाइड बाई 1/10 है ना, ठीक है। तो 1/10 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो ये कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर -2। थर्ड है हमारा मिली, मिली को स्मॉल एम से, तो ये कितना होगा, 10 टू द पावर -3। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब मैं इसे हटाता हूँ, मुझे ये कंप्लीट लिखना है और आपको याद रखना है ना, इससे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे। और ये यूज़ होता है जैसे वेवलेंथ के लिए, या फिर आप सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे तो वहाँ जो पार्टिकल्स हैं उनकी लेंथ है ना, कितनी डिस्टेंस पे हैं, और क्या रेडियस होगा, क्या उनका एरिया होगा, हाँ, क्या वॉल्यूम होंगे यूनिट सेल्स के, तो ये उन जगहों पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उन जगहों के लिए कैलकुलेशंस में। तो फोर्थ है हमारा, मिली के बाद आता है माइक्रो, है ना, माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर को सिंबलाइज करते हैं म्यू से, और ये होगा 1 माइक्रोमीटर इज़ इक्वल टू हाउ मैनी मीटर्स, 10 टू दी पावर -6। ये इसका मल्टीपल है। अब ये पहले तो 1 के उसमें चल रहा था, अब 3 के मल्टीपल्स में चलेगा। तो ध्यान दें, 5th है हमारा, माइक्रो के बाद नैनो, नैनो को सिंबलाइज करेंगे हम स्मॉल n से, और इसका मल्टीपल होगा 10 टू दी पावर -9। 6 नैनो के बाद में होगा पिको, पिको को स्मॉल p से सिंबलाइज करेंगे और इसका मल्टीपल है 10 टू दी पावर -12। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 टू दी पावर -12 मीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 12 पिकोमीटर। तो 7th है पिको। अब 7th में आएगा फेम्टो।
फैम्टो या फर्मी, है ना, फर्मी साहब ने ये दिया, उनके नाम पर है। तो ये है 10 टू द पावर -15, न्यूक्लियस का रेडियस पता करने के लिए, है ना। फैम्टो के बाद आता है आपका 8 में आएगा फैम्टो के बाद एटो का मतलब है ए, स्मॉल ए। एटो हमारा रहेगा, सिंबलाइज करें तो 10 टू द पावर -18, और फिर है 9 ज़ेप्टो, स्मॉल जेड, और ये होगा 10 टू द पावर -21, और फिर है 10 योक्टो, और ये वाई 10 टू द पावर -24, है ना। जो हमारा योक्टोमीटर में 10 टू द पावर -24 मीटर होंगे। ये हो गया बहुत ही कम डिस्टेंस की लेंथ को मेज़र करने के लिए। अब इसके आगे बढ़ते हैं, ध्यान दें, ये मैं हटा देता हूँ, ठीक है, आप नोट करें या स्क्रीनशॉट लें, जो भी। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ हम देखेंगे कि अब हम मीटर से आगे जा रहे हैं, कि ये तो नीचे की तरफ बहुत छोटी डिस्टेंस के लिए, अब बड़ी डिस्टेंस के लिए, स्टार्स की डिस्टेंस के लिए कैसे पता करें। तो यहाँ हमारा फर्स्ट जो रहेगा वो है डेका। 1 डेकामीटर में, मतलब इसे कैपिटल डी बोलें या फिर इसे सिंबलाइज करें कैपिटल डी से या फिर डी, स्मॉल डी ए से। तो 1 डेकामीटर में मीटर कितने? 10। सेकंड हेक्टो, 1 हेक्टोमीटर में कैपिटल एच, 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर? 10 टू द पावर 200। थर्ड किलो, ये के सॉरी, 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 10 टू द पावर 3000 किलो। के बाद अब जैसे कंप्यूटर का ज़माना है, तो आप जो कंप्यूटर की जो यूनिट होती है, जो कोई भी स्टोरेज है, तो बाइट होती है, किलोबाइट, बाइट, है ना। तो किलोबाइट 10 टू द पावर 3, और फोर्थ हो गया मेगा, याद करने का तरीका, है ना, कैपिटल एम, मेगाबाइट। तो 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होंगे? मैं जो भी रहा हो उससे लेना देना नहीं है, लेकिन 1000, 10 टू द पावर 1000 ऑफ 1000 जो भी है, इस तरह से इसे लेते हैं। तो 1 मेगाबाइट में 10 टू द पावर 6 इसके बराबर होगा, और 1 मेगा मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 मीटर। तो फिफ्थ गीगाबाइट, याद करने का तरीका कैपिटल जी, 10 टू द पावर 9, और 6 है टेरा, टी 10 टू द पावर 12, और 7 है पेटा, कैपिटल पी 10 टू द पावर 15, पेटा। Hexameter is used for measuring the distance between the stars. E, और ये हो गया 10 टू द पावर 18 मीटर्स के बराबर। एक्सामीटर, 1 एक्सामीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 18 मीटर्स। अब जीटा, Z 10 टू द पावर 21, और योटा, Y 10 टू द पावर 24। ये आपके सब यूनिट हैं, प्रीफिक्सेस हैं, तो आपको यूज़ करना है इन्हें, ठीक है, नोट कर लिया। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं, इसके डिराइव्ड यूनिट देखें। डिराइव्ड यूनिट
नेक्स्ट हेडिंग, डिराइव्ड यूनिट। समझो, जो यूनिट हमारी फंडामेंटल यूनिट हैं, उनसे जो यूनिट ड्राइव होके आ रही हैं, उनसे जो यूनिट्स बन रही हैं, उन्हें हम ड्राइव्ड यूनिट कहेंगे। तो ध्यान दें, ड्राइव्ड यूनिट में फर्स्ट है एरिया, है ना, एरिया। समझें, एरिया क्या है? लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ। अब इसमें लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें एरिया मिलेगा, ठीक है। लेंथ हमारी है L और ब्रेथ है हमारी B। तो इसकी जो यूनिट होगी, यूनिट ऑफ एरिया, मीटर मल्टीप्लाइड बाई मीटर, तो मीटर स्क्वायर। ये है MKS में, MKS है मीटर किलोग्राम सेकंड, MKS सिस्टम। और सेंटीमीटर स्क्वायर होगी CGS। तो ध्यान दें, अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास है एक क्वेश्चन लिखें, एग्जाम्पल या क्वेश्चन जो भी कहें, क्वेश्चन 1, तो यहाँ है मेरे पास 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी मीटर्स। मीटर कितना होगा? 1 सेंटीमीटर में मीटर कितना होगा? तो ये हो गया हमारा 1/100, है ना, अभी मैंने बताया था। तो 1/100। और मैं कहता हूँ कि एरिया मुझे मेज़र करना है, या इसे बोल सकता हूँ 10⁻⁻²। तो अब है मेरे पास 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरे पास एरिया है कोई, तो उसे मुझे MKS में कन्वर्ट करना है, मीटर स्क्वायर में। तो ये होगा 10⁻², है ना, ये मीटर है, तो इसी का स्क्वायर कर दो। तो जहाँ पर भी पावर्स होती हैं उन्हें उतने से ही मल्टीप्लाई किया जाए तो पावर ऐड हो जाती हैं। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं, ये यूनिट डायमेंशंस होती हैं, इसे आपको कन्वर्ट करना ही होगा। तो सेकंड देखें, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी पिकोमीटर। अब आपको पहचानना होगा नैनोमीटर बड़ा है या पिकोमीटर। जब बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं तो पावर्स आती हैं पॉजिटिव में, और छोटे से बड़े की तरफ आते हैं तो नेगेटिव में पावर्स आती हैं। तो नैनोमीटर को मैं कन्वर्ट कर लूँ किस में? मीटर में। तो आपको यही तो मैंने मल्टीप्लाइंग फैक्टर दिया था। तो यहाँ मुझे 1 नैनोमीटर इज़ इक्वल टू, इसे मीटर में मुझे कन्वर्ट करना है, तो 10⁻⁹ ये मीटर के बराबर होती है। ध्यान देना, इतने मीटर के, क्योंकि जो मैंने मल्टीप्लिकेशन फैक्टर दिया है वो मीटर के ही रेफरेंस में दिया है, जो फंडामेंटल यूनिट के रेफरेंस में दिया है। और यहाँ 1 पिकोमीटर इज़ इक्वल टू 10⁻12 मीटर के बराबर है। तो ध्यान देना होगा कि यहाँ मैं लिख रहा हूँ 1 नैनोमीटर, है ना, 1 नैनोमीटर इज़ इक्वल टू कितने के बराबर? 10⁻⁹ मीटर के बराबर है। तो 1 मीटर इज़ इक्वल टू हाउ मैनी पिकोमीटर? 10⁻12 के बराबर। तो मैं मीटर को यहाँ से हटा दूँ तो 1 मीटर इज़ इक्वल टू 10⁻, यहाँ पर देखो ये मैंने मीटर लिया है, तो 1 मीटर इज़ इक्वल टू 10⁻12 पिकोमीटर। तो मीटर को मैं हटाऊँ यहाँ से तो मुझे मल्टीप्लाई क्या करना होगा? 1 मीटर इज़ इक्वल टू 10⁻12 पिकोमीटर।
ये आप समझ रहे होंगे, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है और यहाँ से हम यूनिट को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैंने पावर को क्या कर दिया, ऐड, तो 10 टू दी पावर -9 है ना, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, +12, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, 10 टू दी पावर 3 है ना। तो 1 नैनोमीटर इज़ इक्वल टू 10 टू दी पावर 3 पिकोमीटर। ये इस तरह से सॉल्व करेंगे आप। अब अगर मैं बात करता हूँ थर्ड क्वेश्चन की, तो ध्यान दें, मेरे पास है, मान लिया मैं लेता हूँ 1 किलोमीटर में कन्वर्ट करना है मुझे 1 किलोमीटर को गीगामीटर में, ठीक है, गीगामीटर में मुझे कन्वर्ट करके ले जाना है। तो इसी तरीके से करना है। तो 1 किलोमीटर में बेटा मीटर कितने होते हैं, 10 टू दी पावर 3 मीटर, और 1 गीगामीटर में कितने मीटर्स होंगे, 10 टू दी पावर 9 मीटर। तो 1 मीटर में गीगामीटर कितने, 10 टू दी पावर -9 मीटर। तो मैंने इसे किलोमीटर से किस में कन्वर्ट करके लाया, मीटर में। तो 1 मीटर में गीगामीटर कितने हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू दी पावर -9 गीगामीटर। तो मीटर ये इतने में मीटर में कन्वर्ट हो गया, और उसे मुझे किस में कन्वर्ट करना है, गीगामीटर में। तो 10 टू दी पावर -9, और ये आ गया गीगामीटर। तो हम क्या करें, पावर को ऐड कर दें। 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 10 टू दी पावर -6 गीगामीटर। इस तरह से आपके क्वेश्चंस रहेंगे, और एक दो क्वेश्चंस मैं देता हूं, आप अटेम्प्ट कीजिए और सॉल्व कीजिए, और कमेंट में बताइए मुझे कि इनका आंसर ये है। क्वेश्चन हमारे पास है 4th, एरिया ऑफ माइक्रोब, अभी चल रहा है ना, माइक्रोब कितना है, बहुत छोटा होता है, 10 टू दी पावर, हमारे पास है ऐसे करते हैं, ये है 5 नैनोमीटर है ना, 5 नैनोमीटर स्क्वायर, 5 नैनोमीटर स्क्वायर इतना है ना। फाइंड द एरिया इन MKS सिस्टम फर्स्ट, और सेकंड है CGS सिस्टम। एरिया को आपको इस तरह से फाइंड करना है, ठीक है। ये आप कैलकुलेट कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और जो नए स्टूडेंट हैं वो सॉल्व करें, और मेरे वीडियो को देखें, ध्यान से देखें, और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ओके।